जो हम कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ करते हैं सेफ्टी नेट। तो ये सेफ्टी नेट क्या होता है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका साइज़ क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे सेफली इंस्टॉल करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम साइट पे वर्क एट हाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन का काफ़ी ध्यान देना होता है। वर्क एट हाइट का मतलब 1.8 मीटर से ऊपर और 1.8 मीटर से नीचे, यानी ग्राउंड से अगर आप 1.8 मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं या ग्राउंड से 1.8 मीटर बिलो काम कर रहे हैं, दोनों हाइट वर्क में कंसीडर करते हैं। तो जब भी हम वर्क एट हाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि मैन और मटेरियल को होल्ड कर सके, जैसे कि हमारा स्काफोल्ड हो गया। स्काफोल्ड एक टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं हाइट पे। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होता है प्लेटफॉर्म हमारा सही होना चाहिए, यानी जो भी हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो मटेरियल से उसे होल्ड कर सके। तो सबसे पहले हम यह ध्यान देते हैं। और प्लेटफॉर्म में हमारा गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड ये सब होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति गिरे ना या कोई टूल ऊपर से नीचे ना गिरे। उसके बाद हम लाइफ लाइन देखते हैं। हमारे पास एक लाइफ लाइन होना चाहिए जिसमें हम फुल बॉडी हार्नेस को एंकर कर सके और वहाँ पे सेफली काम कर सके। तो ये हो गया हमारा फॉल प्रोटेक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मान लो किसी मिस्टेक की वजह से या किसी कमी की वजह से अगर हमारा फॉल प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, जैसे मान लो कोई वर्कर ऊपर से गिरता है, उसने अगर सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है, अगर वो डैमेज है तो हो सकता है कि सेफ्टी बेल्ट के साथ वो नीचे गिर जाए। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होता है, एक्स्ट्रा फॉल प्रोटेक्शन लेने का ज़रूरत होता है। तो वर्क एट हाइट पे फॉल होने के चांस को कम करने के लिए और फॉल इंजरी को कम करने के लिए हम सेफ्टी नेट यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक फॉल प्रोटेक्शन है। तो सेफ्टी नेट कई तरह के होते हैं, कई तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जान गए होंगे सेफ्टी नेट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से सेफ्टी नेट बना होता है उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है HDPE सेफ्टी नेट। HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन रॉ मटेरियल, जो कि आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, ये HDPE मटेरियल से बना होता है। और सेकेंड है मेटल, जो मेटल से बना हो। दोनों सेफ्टी नेट का यूज अलग अलग पर्पस से होता है, अलग अलग जगह पे। जैसे कि जो हमारा मेटल का सेफ्टी नेट होता है वो यूज़ करते हैं हम एक्सकेवेशन में, जहाँ पे कहीं भी अगर मिट्टी कट होता है स्लोप में या वर्टिकल में, अगर मिट्टी कोलैप्स होने का चांस होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम वर्टिकल में यूज़ करते हैं, यानी आपका जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। अब ये फिगर में देख पा रहे हैं इसको कैसे सिक्योर किया गया है, कैसे बांधा गया है। HDPE सेफ्टी नेट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी पर्सन का फॉल होने का चांस होता है। जैसे कि स्काफोल्ड पे काम कर रहा है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल में यूज़ कर सकते हैं स्काफोल्ड के नीचे। अगर किसी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो उसके टेरेस के बगल में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं हम चढ़ते हैं वर्टिकल में तो वहाँ पे हम वर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं इसे वर्टिकल में कैसे यूज़ किया गया है। HDPE सेफ्टी नेट का अलग अलग साइज़ होता है, जैसे कि 10 मीटर इंटू 5 मीटर। इसका जो मेश का साइज़ होता है वो 100 mm का होता है। मेश मतलब जो जाल बनाया गया है स्क्वायर में, उसका 100 mm साइज़ होता है। और जो मेश रोप होता है, जिस मेश से इस जाल को बनाया गया है, जिस रोप से, उसका 4 mm होता है साइज़। ऐसे ही ये 6 मीटर इंटू 4 मीटर का होता है। इसका जो मेश का साइज़ होता है 25 mm से लेके 100 mm तक का होता है। और इसमें भी 4 mm का मेश रोप होता है। तो सेफ्टी नेट अलग अलग साइज़ के होते हैं, जहाँ जिस अकॉर्डिंग यूज़ करना है आपको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे सेफ्टी नेट को कहाँ पर इंस्टॉल करना है, यानी जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे कितना बिलो, कितना नीचे आपको ये इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा नीचे इंस्टॉल करेंगे इसको तो अगर कोई वर्कर गिरता भी है तो उसे चोट लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट हो जाएगा आपका। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो 6 मीटर है, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उससे आपको 6 मीटर बिलो तक इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा आपको नीचे नहीं ले जाना है। 6 मीटर या 20 फीट इतने पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आपको नहीं करना है। यानी 6 मीटर की जगह आप 5 मीटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 7 मीटर पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ये आपका सेफ़ नहीं होगा। और जहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं इसका जो आउटर पार्ट होगा, सपोज जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके नीचे आपने इंस्टॉल कर दिया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे 2 मीटर दूर तक ये होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका प्लेटफॉर्म है 2 मीटर का, तो आपको 4 मीटर तक ही इंस्टॉल करना है, यानी 2 मीटर आपको और ऐड करना है, क्योंकि अगर कोई पर्सन गिरता है तो सेफ्टी नेट के बाहर ना चला जाए। तो इसके लिए आपको 2 मीटर मार्जिन रखना है, यानी 2 मीटर आपको दूर तक ही इंस्टॉल करना है। इससे ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं तो और बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपको 2 मीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, 2 मीटर दूर तक आपको इसको इंस्टॉल करना है। अभी हम ये समझेंगे जो हमने सेफ्टी नेट इंस्टॉल किया है ये कितना मजबूत है, यानी जो हमारे वर्कर्स अगर उस पर फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो क्या उन्हें ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं, इसका टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, एक बैग लेना है, कोई भी सीमेंट का बोरी हो सकता है, कोई अदर बैग हो सकता है, जो कि 30 इंच का साइज़ उसका होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, 181 kg आपको इसमें सैंड फिल करना है और इसे अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करना है।
यानी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से उसको ड्रॉप करना है, फेंकना है। अगर आपका सेफ्टी नेट उसे होल्ड कर पाता है तो ये आपका सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें जो आपका बैग का साइज़ होगा वो 30 इंच का होगा और जो इसमें वेट आप सैंड भरेंगे वो 181 kg का होगा, यानी 400 पाउंड। सेफ्टी नेट इंस्टॉल करने से पहले या इंस्टॉल करने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेफ्टी नेट यूज़ करने से पहले आपको इसका रिस्क असेसमेंट करना है, अपने सेफ्टी नेट को अच्छे से चेक करना है कि इसमें कहीं कुछ डैमेज ना हो, इसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आपको इंस्टॉल करते समय, ये सब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है जो भी आपका हजार्ड है। आप सेफ्टी नेट कहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं, कहाँ पे उसको बांध रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में आप उसको बांध रहे हैं उसने कैपेबल है कि नहीं लोड लेने के लिए, ये सब आपको चेक करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना है, कहीं डैमेज तो नहीं है, जो भी हमने बांधा है जो सिक्योर किया है कहीं लूज़ तो नहीं हो गया है, कोई डेब्रिस तो नहीं इसमें फंसा है या कोई मटेरियल तो उस पर नहीं रखा है, ये सब आपको प्रॉपर हमेशा चेक करते रहना है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था सेफ्टी नेट के बारे में। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। Good morning. As we all know, the conventional type lockout system cannot be used for MCB and RCCBs which we use for welding and lighting purposes. Now we have introduced the lockout device for MCB and RCCB. Let me explain how to use this. Keep the device up tight and fix it on the MCB after switching off. Now tighten the driven screw and apply the load lock. Now the MCB cannot be switched on unless we clear this loader system. After completion of work, unlock this lock and unscrew the device. Now the loader system for this MCB has been cleared. Now we can use for our regular purposes. Thank you. ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ वर्किंग लोड को। तो देखिए वो कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो फार्मूला हमारा ये है SWL इक्वल टू D+4 × L। तो यहाँ पे देखिए D और L क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो D है इसका मतलब होता है डेड लोड, यानी वेट ऑफ स्काफोल्ड कंपोनेंट एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म। जितनी भी स्काफोल्ड की यानी खुद की जो इसकी लोड है और जो वर्किंग प्लेटफॉर्म की लोड है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा डेड लोड कैलकुलेट होता है। उसके बाद देखिए L इक्वल टू होता है लाइव लोड, यानी वेट ऑफ वर्कर मटेरियल एंड टूल्स, यानी स्काफोल्ड पे जो भी वर्कर है उस पर जो भी मटेरियल रखा गया है या जिस टूल से भी वो काम कर रहे हैं, तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो इसे हम लाइव लोड कहते हैं। तो इन दोनों की मदद से ही हम सेफ वर्किंग लोड को निकाल पाते हैं। तो देखिए हम सेफ वर्किंग लोड में करते क्या हैं। तो सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू होता है डेड लोड, यानी जो भी स्काफोल्ड की लोड है प्लस 4 × L, यानी 4 टाइम्स लाइव लोड को कैलकुलेट करके यानी इंटू करके उसमें ऐड करते हैं तो हमारा SWL कैलकुलेट हो जाता है। तो आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी जो फिगर में दिख रही है स्काफोल्ड है, एक्चुअली स्काफोल्ड ही है। तो जो इसकी डेड लोड है यानी स्काफोल्ड की जो टोटल लोड है वो 100 kg है, और जो वर्कर यानी जो भी लाइव लोड है उस पर जो वर्कर है या टूल्स हैं मटेरियल्स हैं इनके वेट देख लीजिए। 3 वर्कर है ABC जिनके 50 kg वेट है, 60 kg एंड 65 kg, और जो इसमें टूल्स हैं उनके वेट हैं 300 kg और जो मटेरियल्स हैं वो है 2000 kg। तो आइए इसको फार्मूले पर रखते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं SWL का जो फार्मूला होता है वो है D+4 × L, यानी डेड लोड प्लस 4 × लाइव लोड। तो देखिए जैसा कि हमने देखा हमारा डेड लोड 100 था तो हमने यहाँ पे 100 प्लेस कर दिया और 4, और लाइव लोड हमने सारे लाइव लोड को ऐड कर दिया। इसमें वर्कर की लोड है, टूल्स की और मटेरियल्स की लोड है। अब इनको जोड़ने के बाद हमारा ये आता है 2475। फिर से इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9900 आता है, और इन दोनों का ऐड करने पे हमें 10,000 kg मिलता है। यानी हमारा जो सेफ वर्किंग लोड होगा इस स्काफोल्ड के लिए वो है 10,000 kg। अब इसे हम टन में कैलकुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया 10 टन्स। यानी जो इस स्काफोल्ड की हमने जो कैलकुलेशन की उसकी सेफ वर्किंग लोड होगी 10 टन्स। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्काफोल्ड की वर्किंग लोड या सेफ वर्किंग लोड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।